अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक फ़ारूक। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलक फ़ारूक। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके ज़ैक़ों में। आज मैं आप लोगों के लिए चरगे की रेसिपी लेके आया हूं। बहुत आसान रेसिपी है चरगे की। आप ख़ुद अपने घर में तैयार कर सकते हो, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हो। इजी तरीके से बताऊंगा। जो जो मिसाले इसमें डलते हैं वो मुकम्मल, जो इसके ऊपर मेरीनेट होते हैं मिसाले, मुकम्मल आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी वीडियो को स्किप ना करना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। मुकम्मल आपको दिखाता हूँ चरगा कैसे तैयार होता है। स्टार्ट करते हैं चरगे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मुर्गी ले ली और मुर्गी को अच्छी तरह हमने कट लगा लिए हैं। देख सकते हो माशाल्लाह, हमने हल्के हल्के ऐसे कट लगा लिए। सारे 4-5 हमने इधर सीने पे लगाए हैं। आप पीछे भी दिखा रहा हूँ, हम पीछे भी लीक पे वो भी हमने कट लगाए हैं। अच्छी तरह लगा लेने हैं। अब हम जो इसके ऊपर जो मेरीनेट हमने जो मसाला तैयार करना है वो आपको दिखाते हैं कि जो जो चीज़ें इसमें डलनी है। ये मिसाले हमारे जो चरगे में इस्तेमाल होने हैं, जो हमने मेरीनेट करना है, ये सारे मिसाले हैं। ये हमारे पास दही है 200 ग्राम। ये हमारे पास कूटी हुई आधा टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है। ये ज़रदा रंग है चुटकी भरा। ये हमारे पास नींबू पानी है 1 टीस्पून। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है। और ये हमारे पास लाल मिर्च है। अगर आपको कश्मीरी मिर्च मिल जाए वो अच्छी होती है क्योंकि उसका कलर ज़्यादा होता है। ये जीरा है, जीरा अपने ब्लैक लेना है जिसे शाही जीरा कहते हैं। ये आधी टीस्पून हमारे पास जो चाट मसाला है। आधी टीस्पून हमारे पास जो काली मिर्च है। ये हमारे पास धनिया पाउडर है। ये गरम मसाला आधे टीस्पून है। ये 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। आधी टीस्पून आप लोगों ने इसमें हल्दी भी ऐड करनी है। ये हमारे सारे मसाले हैं। अब हम एक बोल ले लेते हैं। बोल में ये सारे मसाले दही के साथ ये मिक्स करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। सारे मसाले हम मैंने ऐड कर दिए। ये हमारे पास दही है, ये हमने बोल ले लिया था। सारे मसाले हम मैंने इसी में ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। मसाला हमारा जो है अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें हम चरगा ऐड करेंगे। चरगे के ऊपर हमने मैरिनेट करना है मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब इसी में डिप कर देंगे अच्छी तरह। हम इसके ऊपर ये देख रहे हो हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके अंदर मैरिनेट करना है अच्छी तरह। इसी तरह मुकम्मल इसी तरह लगा लेना है। ऊपर मैरिनेट कर दो। मैरिनेट हमने अच्छी तरह अब इसको कर दिया है। मसाला इसके ऊपर हमने अच्छी तरह अब लगा दिया है। अब इसको हम तकरीबन 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद इसको फिर हम स्टीम करेंगे। अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसको तकरीबन 12 घंटे मैरिनेट करें, फिर उसका टेस्ट, उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। हम इसको 3 घंटे कर रहे हैं क्योंकि हम रेसिपी आपको दिखा रहे हैं कि रेसिपी कैसे तैयार होती है। अब इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रख के अब इसको हम तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे और स्टीम करेंगे 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। मैरिनेट किए हुए हमें 3 घंटे हो गए हैं। देख सकते हो हमारा मुकम्मल जो मुर्गी का जो हमने चरगा तैयार किया हुआ था, इसके ऊपर हमने जो मसाला वगैरह मुकम्मल जो इसके ऊपर मैरिनेट किया था, ये 3 घंटे हो गए मेरे भाई। तो अब इसको हम स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे प्रेशर कुकर। वो भी दिखाते हैं आपको स्टीम कैसे करते हैं इसको। प्रेशर कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है, इसमें हम स्टीम करेंगे। अगर मेरे भाई अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आपके पास सिंपल जो पतीला होता है, आप पतीले में भी स्टीम कर सकते हैं। इसको तकरीबन 1 लीटर हमने इसमें पानी डाला है। आंच मैंने चला दी है अब चूल्हे की। इस तरह की आपने जाली ले लेनी है। देख सकते हो माशाल्लाह बाज़ार से इजी मिल जाती है।
पानी आपने जाली के नीचे रखना है, जाली के ऊपर नहीं रख देना मेरे भाई, ख्याल से देख लेना। देखो भाप निकल रही है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमारा चरगा तैयार किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से हम ये चरगा रख देंगे और जो हमारा मिसाला था वो मिसाला भी हमने ज़ाया नहीं करना, अच्छी तरह इसके ऊपर मिसाला लगा देना है, क्योंकि ज़ाया कोई चीज़ भी नहीं करनी। इसके अंदर मुकम्मल मिसाला लगा देना है। अगर किस भाइयों के पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जाली वाली थाली नहीं है, तो उसके भी कोई बात नहीं है। आप इसमें तकरीबन ईंटें रख लें, छोटे छोटे ईंटें रख लें, उसके ऊपर आप ये चरगा वगैरह जब ऊपर अच्छा सा आपके पास लिफाफा वगैरह हो, उसके ऊपर आप रख सकते हो चरगे को, और आप स्टीम कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा कर तकरीबन आप इसको हम 40 मिनट छोड़ देंगे, और धीमी आंच, जो हमारी दम वाली आंच होती है, वो दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 40 मिनट पकाएंगे, स्टीम करेंगे। 40 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। इसकी जो टांगें हैं वो अच्छी तरह बांध देना। मुझे याद नहीं रहा, लाजमी ये प्रोसेस करना, अच्छी तरह इसको ना बांध देना टांगों को, क्योंकि टांगें अगर खुली रह जाएं तो ये टूट जाती हैं। टांगे हमने बांध दी हैं। देख रहे हो अब हमारा पानी भी उबल रहा है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर पानी अब उबल रहा है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, दम वाली कर देंगे। तकरीबन 40 मिनट इसको हम स्टीम करेंगे। 40 मिनट में जो हमारा चिकन है बिल्कुल गल जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। 40 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, हमने स्टीम किया था अपने चरगे को। अब देखते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हो माशाल्लाह कैसे हमारा जो चिकन है अच्छी तरह हमारा गल गया है और बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हुआ है। अब इसको हम उतारते हैं। उतार के जब ठंडा करेंगे फिर इसको हम फ्राई करेंगे घी में। इनका हमारा ऑलरेडी माशाल्लाह स्टीम हो गया है। देख सकते हो हमारा जो चिकन है अच्छी तरह माशाल्लाह गल गया है। इसी तरीके से भी खा सकते हैं। तो किसी को मुझसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, वो तली हुई चीज़ नहीं खाता। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो स्टीम होकर पकती है, ये भाप में पकती है। लेकिन हम इसको अब फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि हमने मुकम्मल रेसिपी बना के दिखानी है आपको। और इसको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5-6 मिनट। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं, उसमें घी डालते हैं और इसको अब फ्राई करते हैं। घी हमारा अब गर्म हो गया है ऑलरेडी। अब इसमें हम जो चरगा हमारा जो स्टीम किया हुआ था वो अब इसमें तलाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो 3 मिनट इस तरीके से करना है, दोनों चमचों से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसका गोल्डन कलर आ जाए। तलाई हमारी माशाल्लाह हो गई है। तकरीबन 5-6 मिनट हमने इसकी तलाई की है। 2 मिनट उस साइड पे, 2 मिनट उस साइड पे। अब इसका कलर देख लो माशाल्लाह सुनहरा कलर आ गया है। ये मुकम्मल तलाई हो गई है। 2 चमचों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करना है, तो ये आपका जो चरगा टूट ना जाए। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। चरगे की जो रेसिपी है हमारी वो ऑलरेडी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो हमने गार्निश कर दिया है चरगा। अगर ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल मलिक फ़ारूक को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल कैन जो घंटी है उसको ऑल कर देना। और हमें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुख तकलीफ़ से सबसे महफूज रखे। अब तक दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर हम हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।